हेलो। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज हम लोग डायबिटीज के बारे में पढ़ेंगे। डायबिटीज किसे। स्वागत है आप सबका। मैं विवेक दुबे, नीट फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। आज मैं आपको डायबिटीज के बारे में पढ़ाऊंगा कि डायबिटीज किसे, व्हाट इज अ डायबिटीज। डिटेल में पढ़ाएंगे। आप बने रहिएगा मेरे साथ। पहली बार यूट्यूब स्टूडियो में पढ़ा रहा हूँ। मुझे आइडिया नहीं है विशेष, बट मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ, क्योंकि पहली बार इस पेन से लिख रहा हूँ। बोर्ड पर राइटिंग अच्छी नहीं बन पा रही है ना। फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं और मैं बेसिक से बताऊंगा, बेसिक बातें ही बताऊंगा डायबिटीज़ के बारे में। लेकिन हाँ, आपको सारी बातें डायबिटीज़ की समझ में आए। वो बायो वाला भी व्यक्ति, नॉन बायो वाला व्यक्ति भी समझ सकता है ना। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में डिटेल सारी बातें बताने जा रहा हूँ, है ना। आराम से देखिए वीडियो, शांति से बैठ के, और समझिए कि डायबिटीज़ कैसे होती है। कि स्वास्थ्य बहुत मायने रखता है। हेल्थ के बारे में आपको सारी बातें आनी चाहिए, नहीं तो आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, है ना। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। बार बार मुझे माइक देखना पड़ रहा है, चल रहा है कि नहीं, है ना। तो आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे और डायबिटीज के ऊपर आप बने रहेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज किसे कहते हैं। देखिए, दिन भर में हम मैक्सिमम चीजें खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी एंड सो मेनी अदर चीजें। बट उनमें मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम होता है कार्बोहाइड्रेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा हम दिन भर में 95% चीज़ जो खाते हैं, जो भी खाते हैं, उसमें से 95% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। मैक्सिमम हम कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं डेली लाइफ में, है ना। और कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी प्रोवाइड आपको लिपिड भी करता है, फैट भी करता है, सब करते हैं। बट आज हम कार्बोहाइड्रेट के ऊपर स्पेशली इसलिए बात करेंगे क्योंकि डायबिटीज पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम दिन भर में जो भी खाते हैं, उनमें से मैक्सिमम हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। आइए देखिए, है ना। अरे हम क्या खाते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट मान लो अपने भोजन में मुझे मिलता है। और क्या मिलता है, फैट मिलता है ना। और क्या मिलता है बालक, है ना। प्रोटीन मान लो हम खाते हैं, उनमें से हमें कुछ प्रोटीन भी मिलता होगा। NATC बेटा, और बहुत सारी बातें मिलती है, बट मैं इन्हीं तीन को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं बेटा, ये मैक्सिमम होता है हमारे। ऐसा होता है बेटा, ये मैक्सिमम हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट ही होता है। मैक्सिमम हमारे खाने में क्या होता है, जो हम खाते हैं उनमें से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फर्स्ट ये क्वेश्चन क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट सर, है ना। आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए। प्रश्न क्या आना चाहिए, प्रश्न आना चाहिए व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये मन में प्रश्न आना चाहिए, है ना। कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। तो आप ध्यान से मेरी बात देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या है, पहली बात तो यही जानिए, फर्स्ट पॉइंट ये जानिए, कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है बेटा, प्रोवाइड प्रोवाइड एनर्जी। क्या करता है बेटा, एनर्जी प्रोवाइड, पहला। दूसरा ये जानिए कि जो कार्बोहाइड्रेट है बेटा, चैन ऑफ ग्लूकोज है। क्या है, चैन ऑफ ग्लूकोज, यानी आपकी ग्लूकोज का चैन होता है। ये जो आपका ग्लूकोज को मैं सिंगल चैन से बना रहा हूँ, सिंगल जी लिख के बना रहा हूँ, ये आपकी ग्लूकोज का चैन है। बीच में बेटा ये क्या है, बॉन्ड। बॉन्ड में थोड़ा सा एक अलग कलर से बनाना चाहूँगा, है ना। तो मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ इस डिजिटल बोर्ड पे, सब में, है ना। तो ये क्या है बेटा, ग्लूकोज का चैन है, बीच में बॉन्ड है। ये जो है, दो ग्लूकोज को जोड़ने के लिए बीच में ये बॉन्ड है, ठीक है। तो ये चैन ऑफ ग्लूकोज जो है बेटा, ये जो चैन ऑफ ग्लूकोज है, ये क्या है, चैन ऑफ ग्लूकोज। ये चैन ऑफ ग्लूकोज को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट की और बहुत सारी डिफिनेशन, बट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ कि चैन ऑफ ग्लूकोज को हम क्या बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो आगे आइए। चैन ऑफ ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो आपकी ग्लूकोज में, आपका ग्लूकोज आपने समझ पाया कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है बेटा, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है ना। इसको लिखेंगे C6H12O6। ये आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है, तो होता है आपका ग्लूकोज, ठीक।
ग्लूकोज आप लोग को पता होगा कि आपका प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपका प्लांट जो फूड बनाता है, जैसे देखो ये आपका क्या है, आपका ये प्लांट है, ये आपके, ठीक, हाँ बिलीव बना दिया मैंने, है ना, है ना, ये आपका एक प्लांट। प्लांट क्या करता है बेटा, प्लांट एक प्रोसेस करता है जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करता है आपका प्लांट। चार चीजें रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस, क्या, पहला आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ना, तीसरा सनलाइट, सनलाइट, और चौथा, सनलाइट के बाद चौथा क्या चाहिए होता है, CO2, कार्बन, सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर। ये चारों चीज चाहिए तब आपका फोटोसिंथेसिस हो। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या होता है बेटा, बाय द प्रोसेस ऑफ, बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, है ना, प्लांट क्या करता है बेटा, प्लांट आपका क्या बनाता है, प्लांट आपका फूड बनाता है, और उस फूड के अंदर क्या होता है बेटा, ग्लूकोज होता है। ठीक, यहां तक बातें क्लियर है। आपने ये समझ लिया कि क्या होता है ग्लूकोज, तो आपने समझ लिया कि हम दिन भर में क्या खाते हैं। दिन भर में जो हम खा रहे हैं बेटा, वो क्या है हमारा, पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट भी खाते हैं और प्रोटीन भी खाते हैं। उनमें जो मैक्सिमम खाते हैं वो हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, मैंने बता दिया कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है, चैन ऑफ ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, चैन ऑफ ग्लूकोज, ऐसे ग्लूकोज का चैन रहता है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे बेटा, प्लांट आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, इन चारों चीजों को यूज करके, है ना, ये चार चीज यूज करेगा, इनको यूज करके बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका प्लांट क्या बनाएगा, फूड, उस फूड के अंदर क्या रहेगा, ग्लूकोज। यहां तक क्लियर है ना। अब आगे आइए, आगे की बात आपको बताते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा होता है बेटा डाइजेस्टिव, होता है डाइजेस्टिव, क्या होता है डाइजेस्टिव, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। देखो ये हमारा होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव, नाम से समझ, ठीक है। ये आपका क्या, पेनक्रियाज हो गया, जो हो गया बालक लीवर, है, क्या हो गया, लीवर हो गया। लीवर आप में, लीवर में दो लोब होते हैं, लीवर 2.5 किलो का, सॉरी 1.5 किलो का, ये मान लीजिए माउथ हो। अब इसके पार्ट्स के हम नाम लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको भी आप जान लें। पहला मैं ये क्या बता रहा हूँ बेटा, ये होता है आपका नॉस्ट्रियल्स, तो हो गया नॉस्ट्रियल, सिंपल भाषा में इसे हम नोज भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, नोज कहते हैं, सही है। ये हो गया बेटा क्या, माउथ, माउथ सिंपल भाषा में, इसके दो तीन नाम है, तो हम एक नाम और जान सकते हैं बेटा, बक्कल कैविटी, और एक नाम क्या होता है बेटा अपना, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी। ठीक, ये क्या हो गया आपका ओसोफेगस, या इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल भाषा में फूड पाइप बोल देते हैं, एक्चुअल में इसका नाम क्या होता है, ओसोफेगस। ठीक है, ये इसका नाम क्या हो गया बेटा, स्टमक, स्टमक। ठीक, ये क्या हो गया आपका पेनक्रियास, का नाम हो गया पेनक्रियास, ठीक है, ये हो गया आपका पेनक्रियास। ये हो गया बेटा आपका लीवर, लीवर हो गया आपका, कितने की इसका वेट क्या होता है बेटा, इसका वेट कितना होता है, इसका वेट हम आपको बता दें तो इसका वेट होता है आपका, इसका वेट होता है 1.5 किलो का, 1.5 kg का इसका वेट। ठीक है, ये आपका हो गया ड्यूडीनम, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ड्यूडीनम, और इसका नाम क्या होता है बेटा, ज्यूजीनम, और इसका नाम क्या होता है बालक, इलियम,
और इन तीनों को मिला के एक साथ क्या बोलते हैं अपन लोग, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्ट, ये तीनों आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। ये क्या होता है आपका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, आपने सुना होगा ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन, वर्मी फॉर्म, दिन इस पे भी वीडियो बनाएंगे, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। और ये क्या है बेटा, सीकम, इसका नाम हो जाएगा बेटा, एक मिनट ना, कलर चेंज, डिफरेंस का नाम रखते हैं सीकम। और ये क्या है बेटा, कॉलन है, इसका तीन नाम होता है, तीन पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसफर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलम, है ना। और इसको क्या बोलेंगे, सीकम कॉलम, ये हो जाएगा आपका रेक्टम, और ये हो जाएगा बेटा आपका एनस, ठीक है। ये पार्ट्स हो गया बेटा डाइजेस्टिव, है ना। तो सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं, तो थोड़ा सा एक बात और बता, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, पहला कहलाता है आपका ड्यूडीनम, है ना, ड्यूडीनम एक पार्ट होता है, एक होता है बेटा ज्यूजीनम, और एक होता है वाला का आपका इलियम, ये तीन पार्ट होता है। और दूसरे ये क्या है बेटा आपका, ये होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने यहाँ पे देखो स्मॉल इंटेस्टाइन बनाया है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका ड्यूडीनम, ड्यूडीनम, इलियम, तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद होता है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन, क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, क्या क्या, है ना, देखो यहाँ लिखा है ना, सीकम, कॉलम, और ये रेक्टम, ठीक है। ये वाला क्या लिख सकते हैं, सीकम, सीकम, यहाँ लिख सकते हैं कॉलम, और इसको लिख सकते हैं क्या बेटा, रेक्टम। ये तीन पार्ट्स होते हैं आपके लार्ज इंटेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी सिस्टम से हम जो भी खाना खाते हैं, तो हम सबसे पहले माउथ से खाना खाते हैं, फिर वो खाना आगे की ओर प्रोसेस होता है, आगे की ओर मूव करता है। मैं थोड़ा इसको दूसरे डायग्राम में आपको अच्छे से बता रहा हूँ, क्योंकि पहले आप इसके पूरे पार्ट्स के बारे में जान जाइए कि क्या क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पूरा पार्ट्स हमने आपको बना के दिखा दिया, ठीक, ये पूरा पार्ट्स है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट डायग्राम बना रहा हूँ, उसमें आपको समझाते हैं कि भोजन का, फूड का मूवमेंट कैसे, क्योंकि इसमें समझा देंगे ना तो अच्छे से डायग्राम नहीं दिख पाएगा, थचड़ पचड़ हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट में बना रहा हूँ, है ना। अब ध्यान से देखिए, देखिए अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव दोबारा मैं बना दे, डाइजेस्ट ना, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, पेनक्रियास, ये हो जाएगा लीवर, ये हो जाएगा लीवर, और ये हो जाएगा माउथ, ठीक है। अब देखो पार्ट्स के नाम तो आप पहले ही जान गए हो। अब होता क्या है कि मान लीजिए बालक, हम क्या खाते हैं, कोई फूड खाते हैं, मान लो ये हमारा क्या है, कोई फूड है, कोई खाना आपने खाया, या आपने मान लीजिए कोई फूड है, कोई फूड आपने खाया, सबसे पहले यहाँ आएगा वो ना फूड, फिर वो मूव करके बेटा इन रास्तों से मूव करते हुए, इन रास्तों से मूव करते हुए, इन रास्तों से मूव करते हुए बेटा देखो, रास्तों से ऐसे मूव करते हुए आपका खाना यहाँ पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा खाना, खाना आपका यहाँ पहुँचेगा, है ना। ये मान लो खाना यहाँ पहुँचेगा, यहाँ आ गया मूव करते हुए, पार्टिकल्स आपका यहाँ से खाना मूव करते हुए आपका यहाँ आएगा, यहाँ पे होगा कुछ खाना यहाँ पचेगा, फिर खाना नीचे आया तो कुछ खाना यहाँ पचेगा, फिर आपके पेनक्रियाज के जूस निकलेंगे, पायल का जूस सिक्रेशन यहाँ आएगा, तो फिर खाने को यहाँ पचाएगा, फिर कुछ खाना यहाँ पचेगा, फाइनली आपका खाना यहाँ तक पच जाता है। ये सब जगह जो है आपका यहाँ पे सारा खाना पच जाता है, ये जो एरिया दिख रही है, इन सारे जगह पे आपका खाना लगभग पच जाता है, ठीक है। खाना आपका पूरा का पूरा पच जाएगा। तो बेटा ये है आपका डाइजेस्टिव,
डाइजेस्टिव सिस्टम है ये। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम करता क्या है? क्या करता है बेटा? ये आपके फूड को पचाता है, यानी खाने को, जो आपका फूड है बेटा, उस फूड को क्या करता है, एक मिनट, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्या करता है बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्या कर रहा है ना? आपका ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर रहा है? आपका जो फूड है बेटा, फूड है, तो क्या कर रहा है? डाइजेस्ट कर रहा है, डाइजेस्ट कर, डाइजेशन कर रहा है। मीनिंग क्या हुआ इसका? मीनिंग क्या हुआ बेटा? डाइजेशन का मीनिंग क्या है? जो आपका कम्प्लेक्स फूड है, जो आपका कम्प्लेक्स फूड है, जो आपका कम्प्लेक्स फूड है बालक, वो किस में कन्वर्ट कर रहा है बालक? सिंपल फूड में, सिंपल फूड में उसको ब्रेक कर रहा है ना? अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, कम्प्लेक्स फूड क्या है और उसको सिंपल फूड में कैसे कन्वर्ट कर रहा है? देखो, कम्प्लेक्स फूड अभी आपने पीछे पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? चैन ऑफ ग्लूकोज। देखो ये क्या है? चैन ऑफ ग्लूकोज है ना? ध्यान से देखना आप, है ना? ये चैन ऑफ ग्लूकोज है, ये आपका क्या है? ग्लूकोज है। ये चैन है पूरा बेटा, है ना? इस चैन को पूरे के पूरे एक साथ क्या बोलेंगे? इसको, इसको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा बेटा? इसको सारा बॉन्ड तोड़ के ग्लूकोज ग्लूकोज को फ्री कर देगा। सारे ग्लूकोज आपके क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? ये कम्प्लेक्स फूड था, तो सिंपल फूड में कन्वर्ट कर दिया। इसका नाम हम लिख सकते हैं, जैसे ये क्या है आपका, ये पूरा का पूरा क्या है? ये है आपका कम्प्लेक्स फूड। व्हाई इट इज कम्प्लेक्स? बिकॉज इसमें सारा आपका बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ग्लूकोज, और ये क्या हो गया बेटा? फ्री हो गया, मतलब ये सिंपल फूड हो गया। व्हाई इट इज सिंपल? बिकॉज इसमें सिंपल फूड। व्हाई इट इज सिंपल बेटा? बिकॉज इसमें सारा ग्लूकोज का बॉन्ड टूट गया है, इसलिए फ्री हो गया। ठीक है, मैं इसको दोबारा बताता हूँ, आप ध्यान से मेरी बात समझें, है ना? ध्यान से मेरी बात समझें, एक मिनट। बात को दोबारा आपको कम समझ में, है ना? दोबारा इन बातों को बता, अगर समझ में आया हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे देखो। कम्प्लेक्स फूड क्या होता है? फर्स्ट वी नो कि कम्प्लेक्स फूड, कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स फूड मतलब आपका ये ग्लूकोज बेटा, देख रहे हो आप? ये ग्लूकोज ग्लूकोज क्या है? ये ग्लूकोज ग्लूकोज क्या है वाला? कम्प्लेक्स फूड। ठीक, ये ग्लूकोज, ये कम्प्लेक्स फूड। अब इसको क्या करेंगे बेटा? सिंपल फूड का मतलब सारा आपका ग्लूकोज फ्री हो गया। ये जो इसमें बॉन्ड लगा हुआ है, ये बॉन्ड टूट गया, है ना? तो ये क्या था आपका? कम्प्लेक्स फूड था, है ना? कम्प्लेक्स फूड को हमने सारा बॉन्ड तोड़वा के किस में कन्वर्ट कर दिया वाला? सिंपल फूड में, सिंपल फूड में कन्वर्ट हुआ। ठीक, तो ये काम हमारा कौन कराया बेटा? ये काम हमारा कराया डाइजेस्टिव सिस्टम ने। डाइजेस्टिव कैसे किया? यूजिंग ऑफ द एंजाइम, यूजिंग ऑफ एंजाइम, और बेटा फिजिकल एंजाइम और कुछ फिजिकल प्रोसेस भी, जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट वगैरह, वो सब आप बड़े लेवल पे नहीं समझ पाएंगे। हम ऐसा बता रहे हैं कि हिंदी मीडियम, सॉरी मैथ वाले भी और बायो वाले भी दोनों व्यक्ति समझ जाए, इसलिए मैं इसको सिंपल करके बता। ठीक, तो कम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है। यानी ये जो आप प्रोसेस यहाँ पढ़े, में आपका कम्प्लेक्स खाना जा रहा है, यानी चेन ऑफ ग्लूकोज जा रहा है। ये आपका क्या है? चैन ऑफ ग्लूकोज जा रहा है। जैसे देखो, ग्लूकोज ग्लूकोज का चैन आप खा रहे हो, है ना? ग्लूकोज ग्लूकोज का चैन आप खाने, ठीक, और यहाँ जो ये पूरा डाइजेस्ट होके पच के सिंपल फूड यानी एक एक ग्लूकोज में कन्वर्ट हो, सिंगल सिंगल ग्लूकोज में, दिख रहे हैं आपको? ये एक एक ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप खा रहे हो बेटा कम्प्लेक्स, इस फॉर्म में खाना, जो ये इसके अंदर, ये जो फूड है बेटा, इस फूड के अंदर इसी फॉर्म में है ग्लूकोज।
अब जब इसको पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा, ब्रेक करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम की एक डिफिनेशन होती है। क्या डिफिनेशन होती है ना? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है आप, है ना? कन्वर्ट कन्वर्ट कंप्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। यानी आपका ये क्या कर रहा है, सिंपल फूड। यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर रहा है, कंप्लेक्स खाने को बेटा किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, सिंपल फूड में। ये आपका डाइजेशन का काम है। तो आपने समझ लिया कि हम इस फॉर्म में खाने को खा रहे हैं, इस फॉर्म में खाना खा रहे हैं, है ना? और वो खाना हमारा एक एक ग्लूकोज में फ्री हो जा रहा है, एक एक ग्लूकोज बन जा रहा है। यानी डाइजेशन ने क्या किया, जो ये बॉन्ड दिख रहा है आपको, यानी जो आपको ये बॉन्ड दिख रहा है बेटा, बॉन्ड को उसने तोड़ दिया। जो बॉन्ड दिख रहा है, इसी बॉन्ड को तोड़ने का काम किया और ग्लूकोज को आपके फ्री कर दिया। ठीक, इतना आ गया। अब समझना ध्यान से, देखो अब आपका मैं फिर बनाता हूं ये डाइजेस्टिव, आराम से मेरी बातों को समझिए, है ना? आराम से मेरी बातों को आप समझिएगा, ठीक है? ये हो गया आपका पेनक्रियास, है ना? ये हो गया आपका बेटा, है ना? बस इसको, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये ऐसा, ठीक है? यहाँ पे आपका क्या हो गया, लीवर हो गया। ये मैं लीवर बना, ये लीवर हो गया। यहाँ पे होता है गाल ब्लैडर, ठीक है? अब देखो ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। आपने इस फॉर्म में ग्लूकोज को खाया था, इस फॉर्म में आपने कार्बोहाइड्रेट खाया था। आपके खाना, मान लो ये खाना है, इस खाने में इसी फॉर्म में ग्लूकोज है, तो आपने अपने माउथ के थ्रू खाया। यहाँ से आपने इसको खाया, यहाँ से आपने खाया, ठीक है? ध्यान समझो मेरे, यहाँ से आपने इसको ऐसे करके खाया। आपका यहाँ से आया खाना, यहाँ टूटते हुए आया, बॉन्ड तोड़ रहा है धीरे धीरे, यहाँ भी टूट रहा है, ऐसे खाना आपका मूव करते हुए आया, यहाँ आया खाना, यहाँ पे खाना आके आपका क्या हुआ, सारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, सब ग्लूकोज बन गया, सारे बॉन्ड टूट गए, सही है? अब ये कहाँ आएगा, अब ये खाना आपका, अब देखो अब इसके साथ क्या होगा, यहाँ होता है ब्लड वेसल्स। ये क्या है बेटा, आपका ब्लड वेसल्स, है ना? ये क्या है, ब्लड वेसल्स। अब आपका ये सारा का सारा ग्लूकोज क्या होगा, यहाँ से सारा का सारा ग्लूकोज यहाँ से मूव करके बेटा, अरे मेरे पास आ जाएगा। यानी आपका ग्लूकोज यहाँ आ गया, ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होके ग्लूकोज, है ना? तो आप लिख सकते हो बेटा कि आपका ग्लूकोज कहाँ गया, ब्लड वेसल्स। और साथ में क्या है बेटा, ये इंसुलिन है ना? सॉरी, ये क्या है आपका, पेनक्रियाज है ना? ये देखो आपका क्या है, पेनक्रियाज है। ये क्या है आपका, पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज एक हार्मोन्स बनाता है बालक, और उस हार्मोन्स का नाम क्या होता है, इंसुलिन। क्या नाम होता है, इंसुलिन। तो हार्मोन्स वगैरह किसे कहते हैं, ये हम डिटेल में कभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ये इंसुलिन, ठीक है? अब ये इंसुलिन भी यहाँ रिलीज हो जाता है इंटेस्टाइन में, है ना? सिंपल वे में भी बता रहे हैं तो आप समझिए, इंटेस्टाइन में ही रिलीज होता है। और ये आपका एब्जॉर्ब होकर इंसुलिन भी कहाँ आता है, आपका ब्लड वेसल्स में आ जाता है। सारा इंसुलिन कहाँ आ गया, आपके ब्लड वेसल्स में आ गया। ये इंसुलिन ब्लड वेसल्स, यानी आपका दो चीज ध्यान समझिएगा, है ना? दो चीज क्या क्या, पहला समझिएगा ग्लूकोज, है ना? और यहाँ क्या बेटा मैं बता रहा हूँ, सेकंड इंसुलिन। इंसुलिन, ये दोनों कहाँ हो गया बेटा, कहाँ आ गया है बेटा, आफ्टर एब्जॉर्ब, है ना? क्या लिख सकते हो यहाँ पे, आफ्टर एब्जॉर्ब, है ना? आफ्टर एब्जॉर्ब कम इन ब्लड वेसल्स। कहाँ आ गया, ब्लड वेसल्स में आ गया। मेरी बात आ रही समझ में, ब्लड वेसल्स में यहाँ आ गया, ग्लूकोज भी आ गया, इंसुलिन भी आ गया, ठीक है? यहाँ तक बातें क्लियर है?
कि आपका ग्लूकोज और इंसुलिन कहाँ गया, ब्लड वेसल्स में आ गया। अब प्रश्न है कि इंसुलिन कौन बनाया है, ये बड़े अच्छे से समझ लेना, आगे इसका बहुत रोल है। इंसुलिन कौन बनाया है, इंसुलिन आपका बनाया है पेनक्रियाज, ठीक है। इंसुलिन कौन बनाया है आपका, पेनक्रियाज बनाया है ये इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ आ गया, आपके ब्लड वेसल्स में आ गया। ग्लूकोज भी आपका कहाँ आ गया, ब्लड वेसल्स। जो आपने खाना खाया था यहाँ पे ये खाना खाया था, इसी से आपका यहाँ ग्लूकोज बना, ये ब्लड वेसल्स, ठीक, और इंसुलिन भी आ गया। ध्यान से बने रहिएगा, अब मेन कंटेंट है ना, ध्यान से आप समझिएगा। आइए अब आपका मैं क्या बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। ये क्या हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया। ध्यान देखो, ये क्या हो गया, है ना, ये क्या हो गया आपका, ब्लड वेसल्स हो गया। ध्यान से देखो मैं बना रहा हूँ, है ना, ये क्या हो गया आपका, है ना, ये क्या हो गया आपका, ब्लड वेसल्स हो, ये हो गया आपका ब्लड वेसल, ठीक, ये हो गया आपका ब्लड वेसल्स में, ये हो गया आपका ब्लड वेसल, ठीक है, क्या आपका ब्लड वेसल क्या है, और ब्लड वेसल्स में क्या क्या आ चुका है आपका, ग्लूकोज आ गया है, इंसुलिन। तो ग्लूकोज को मैं व्हाइट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ध्यान से आप देखेंगे, क्या आपका ग्लूकोज है, क्या आपका ग्लूकोज है, ठीक। और इंसुलिन को मैं बेटा इस कलर से रिप्रेजेंट, ध्यान से देखिए, इंसुलिन को मैं ये इंसुलिन, ठीक, इंसुलिन को आई से रिप्रेजेंट, है ना। इंसुलिन कौन बनाया है, पेनक्रियास, ये बड़े ध्यान समझ, ये पेनक्रियास, इंसुलिन को, ये इंसुलिन यहाँ पे, यानी आपके ब्लड वेसल्स में दो चीज है, क्या है बेटा, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में, एक मिनट, आपके ब्लड वेसल्स में दो चीज है, ठीक है, ब्लड वेसल्स दो चीज है, क्या चीज है ब्लड वेसल्स में, दो चीज, पहला आप ध्यान से देखिए, एक है आपका ग्लूकोज, और दूसरा क्या है बालक आपका, इंसुलिन, इंसुलिन, ये दो चीज है आपके कहाँ, ब्लड वेसल, ठीक। अब समझो, यहां मैं बना रहा हूं बेटा, आप समझिए, ये आपका क्या है, सेल है, मान लीजिए ये आपका सेल है, सेल तो आप लोग जानते ही हो, एक सेल तो आप लोग जानते ही हो, ये आपका मान लो बेटा सेल है, ये सेल है, ये क्या है बेटा आपका, सॉरी, ये क्या है आपका, सेल है, ध्यान, ये आपका क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, ये सेल है, दिख रहा है ना ये कलर, ये भी क्या है आपका सेल है, ये भी क्या है आपका सेल है, ठीक है, ये तीनों क्या हो गए आपके सेल, यहाँ लिख देता हूँ सेल है ये, ठीक, ये हो गया आपका सेल, ये क्या हो गया सेल, ये क्या हो गया आपका सेल। आप जानते हो ना कि सेल को क्या बोलते हैं बेटा, सेल ही आपके पूरे बॉडी को बनाया है, सेल को बोलते हैं, सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एक मिनट, सेल इज ए स्ट्रक्चरल, बता रहा हूँ बेटा ना, मैंने कभी डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा, मैं व्हाइट बोर्ड वाला मार्कर, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने वाला मास्टर, है ना, हो गया, आज पढ़ा रहे तो सीख भी रहे साथ साथ, है ना। तो मैंने क्या बोला, सेल क्या है, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ लाइफ, सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब यही पूरे सेल को, पूरे बॉडी को यही सेल ने बनाया है, आप क्लियर है, ये हो गया आपका सेल। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान समझना, ये जो आपका इंसुलिन है बेटा, ध्यान समझना, सबसे पहले आपका इंसुलिन यहां से मूव करके आएगा सेल के ऊपर, ऐसे चिप, है ना, यहां से ये मूव करके आएगा, और ये सेल के यहाँ ये मूव करके आया बेटा, ये यहाँ ऐसे मान लो दो आके चिपक, यहाँ से ऐसे, ठीक, ये इंसुलिन यहाँ पे आके चिपक गए, इंसुलिन यहाँ आके क्या हो जाएंगे, इंसुलिन आके सेल के ऊपर लग गए। इंसुलिन क्या करते हैं, ध्यान देखो, इंसुलिन जो आपका है, इंसुलिन क्या करता है, वाइड पैसेज, क्या करता है, वाइड पैसेज
टू मूव ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को मूव करने के लिए इंसुलिन क्या प्रोवाइड, रास्ता प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब जब यहां पे आके चिपक जाएगा, देखो यहां पे आके जब आपका इंसुलिन चिपक जाएगा सेल के ऊपर, तब आपका ये ग्लूकोज इसके अंदर जा पाएगा, तब ये ग्लूकोज मूव करके सेल के अंदर एंट्री कर पाएगा। अगर ये इंसुलिन यहां नहीं चिपकेगा तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। जैसे मैं एक सेल और बना देता हूं, ध्यान से मेरी बात देखो आप, है ना, मैं एक सेल और बना देता हूं, देखो, है ना, समझो, एक सेल मान लो यहां और है ना, हाँ यहाँ एक सेल मान लो यहाँ पे मैंने, और इसके ऊपर कोई इंसुलिन नहीं लगा है, कोई इंसुलिन लगा है नहीं लगा है, ये सेल है आपका, और इसके ऊपर कोई इंसुलिन नहीं, ये आपका सेल है, इसके ऊपर इंसुलिन, ये सेल इसके ऊपर इंसुलिन, ये सेल इसके ऊपर, है ना, ध्यान से देखें आप, इसके ऊपर इंसुलिन लगा है, मिनट, है ना, इसके ऊपर इंसुलिन लगा है आपका, ठीक है ना। अब ध्यान से देखें, अब आपका ग्लूकोज इसी रास्ते से होके अंदर जा पाएगा, सेल के अंदर जा पाएगा, ग्लूकोज जा पाएगा। इसलिए तो मैंने बोला कि आपके ग्लूकोज को इंसुलिन रास्ता प्रोवाइड करता है सेल के अंदर जाने के लिए, सारा ग्लूकोज सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक, ये सारा ग्लूकोज आपका क्या होगा, यहां से सेल के अंदर, इसके अंदर ग्लूकोज नहीं एंट्री कर पाएगा, है ना, कैन नॉट एंट्री इंटर ऑफ ग्लूकोज। वाई बेटा, वाई, एक प्रश्न बनता है क्यों, बिकॉज इंसुलिन is not present near surface, इस सरफेस पे नहीं है तो नहीं एंटर करेगा। इन सेल के अंदर क्या आ गया बेटा, आपका ग्लूकोज आ गया, क्या आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा सेल के अंदर, है ना। और जब सेल के अंदर ग्लूकोज आएगा तो इसके ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज घट जाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स वाला सारा ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया। तो यहां क्या होगा, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल ऑफ, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल, ना, एक, यहां क्या लिख रहा हूं बेटा, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल, तो लेवल, आपके ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज का लेवल गिरेगा, ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर से, बिकॉज वाई बेटा, वाई, बिकॉज आपका सारा, है ना, सारा का सारा ग्लूकोज, यानी सारा का सारा पूरा नहीं जाएगा, कुछ ग्लूकोज, है ना, सम ग्लूकोज बेटा क्या करेगा, मूव इनटू ब्लड वेसल, मूव इन सेल, सॉरी ब्लड वेसल्स नहीं, सेल के अंदर मूव करके चला आया, तो कुछ लेवल आपका ग्लूकोज का गिर जाएगा, किसमें, ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हुआ और सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा, सेल के अंदर ग्लूकोज आ जाएगा, ज्यादा नहीं हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ क्या है कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड वेसल्स के अंदर कम होगा, वाई कम, क्यों कम होगा, रीजन बेटा ये है कि सारा का सारा ग्लूकोज, सॉरी कुछ ग्लूकोज मूव करके आपके सेल के अंदर आ जाएगा। ध्यान देना, अभी भी कुछ ग्लूकोज सेल के अंदर रहेगा, अरे ब्लड वेसल्स के अंदर रहेगा, और कुछ ग्लूकोज आपका बेटा इसके अंदर चला जाएगा। मैं दोबारा ये बात बताता हूं, क्योंकि बोलते समय बेटा थोड़ा सा क्या हुआ है कि सेंटेंस ऊपर नीचे हो गया मेरे से, ध्यान सुन लीजिएगा। मैं बता रहा हूं कि आपका ग्लूकोज, ध्यान से मैं दोबारा बता रहा हूं, स्लाइड पे दोबारा, मतलब और अच्छे से ध्यान से देखिए, है ना, मैंने क्या बोला, ये आपका ब्लड वेसल्स था, सॉरी मैंने क्या बोला, ये आपका ब्लड वेसल्स, ये आपका ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर आपका क्या था, है ना, तो ये आपका ब्लड वेसल्स था, आपका क्या ब्लड वेसल्स है, ये भी आपका क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। और इस ब्लड वेसल्स के पास क्या था, इंसुलिन था, ग्लूकोज, इंसुलिन किस कलर से था, मिनट, इंसुलिन कलर से, सारा इंसुलिन मैंने यहाँ, ठीक, इंसुलिन बन गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये आपका क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, क्लियर है। अब देखो ये क्या हो गया, आपका सेल हो गया, ये क्या हो गया बेटा आपका ना, ये हो गया आपका सेल, ठीक है, ये हो गया आपका सेल, ठीक है। मैंने क्या बताया, ध्यान से मेरी बात सुने, मैंने बताया कि आपको कि आपका इंसुलिन आकर के यहां चिपक जाए,
यहाँ आके इंसुलिन चिपक जाए। ये इंसुलिन यहाँ आएगा, ये इंसुलिन यहाँ आएगा, ये इंसुलिन यहाँ, यहाँ आके इंसुलिन सारा का सारा, ठीक है, यहाँ इंसुलिन आके चिपक गया। इंसुलिन क्या करता है बालक? इंसुलिन इंसुलिन रास्ता प्रोवाइड करता है ना, प्रोवाइड पैसेस, इसके लिए बेटा, ग्लूकोज के लिए, ताकि ग्लूकोज अंदर आ सके, आपके सेल के अंदर आ सके। अब ये ग्लूकोज क्या करेगा? ये ग्लूकोज यहां से, इंसुलिन जहां जहां चिपका है वहां से ये ग्लूकोज अंदर आ जाए, ठीक है, ये ग्लूकोज अंदर आ जाए, ठीक है। ग्लूकोज आपके कहां आ गया? सेल के अंदर आ गया। कैसे आ गया सेल के अंदर? इंसुलिन यहां चिपका था, सेल के अंदर चला आया। तो एक मुद्दा और ध्यान समझिएगा, मैं बोल रहा हूं ब्लड वेसल्स जो है, आप ब्लड वेसल्स जो है, इसके अंदर से क्या होगा? डाउन या डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज, लेवल ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? ब्लड वेसल्स के अंदर कम होगा, खत्म नहीं होगा। तो ध्यान देना, ग्लूकोज का लेवल गिर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ग्लूकोज का लेवल ब्लड वेसल्स के अंदर। रीजन बेटा क्यों? क्योंकि कुछ ग्लूकोज आपका मूव करके कहां चला आया है? सेल के अंदर। ये आपके सेल हैं, तो सेल के अंदर चला आया है ग्लूकोज मूव करके, है ना, सेल के अंदर चला आया है सारा ग्लूकोज, और कुछ ग्लूकोज मूव करके, है ना, और कुछ ग्लूकोज अभी यहाँ यही है ना। अब प्रश्न आता है कि अगर आपकी सेल के पास, अगर इस सेल के पास बेटा, अगर मान लो ये सेल है, इसके ऊपर इंसुलिन नहीं लगा है ना, यहां मैं लिख देता हूं नॉट अटैच इंसुलिन डियर सरफेस, है ना, इसके सरफेस पे अगर इंसुलिन नहीं लगा तो क्या होगा बेटा? ग्लूकोज अंदर नहीं आएगा, है ना। नॉट कम ग्लूकोज इनसाइड ऑफ सेल, सेल के अंदर ग्लूकोज आएगा ही नहीं, यहां ग्लूकोज आएगा ही नहीं आएगा। सही है, आ रहा है। तो इंसुलिन क्या करे? रास्ता प्रोवाइड कर रहा है ताकि सारा कुछ ग्लूकोज ब्लड वेसल से निकल के कहां आ जाए? सेल के अंदर आ जाए। यहां तक बात क्लियर है? आ रहा है। अब देखो, अब जो ग्लूकोज सेल के अंदर आया है उसका क्या होगा, है ना। ऐसे ही बेटा एक बात और समझ लो, ये ग्लूकोज जो सेल के अंदर आ गया, ये आपका सेल है ना, सेल के अंदर क्या आ चुका है? सेल के अंदर आपका ग्लूकोज आ चुका है। ये ग्लूकोज को मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा था, वो सेल के अंदर आ गया। अब सेल के अंदर एक चीज और आएगा बेटा, ध्यान देना, ऑक्सीजन आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर मैं फिर कभी एक मतलब वीडियो बना दूंगा, बट अभी थोड़ा सा ऑक्सीजन के बारे में समझे कि ऑक्सीजन सेल के अंदर आता कैसे। ये होता है बेटा आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या होता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है ये मैं बहुत सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ लंग्स का, ध्यान से देखना। अभी मैं केवल सिंप्लीफाइड डायग्राम बना के आपको बस बता रहा हूँ ऑक्सीजन आता कैसे। अब ये देखो, ये वाला यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आप इनहेल करोगे ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन यहाँ से आएगा, इस रास्तों से यहाँ आएगा, और यहाँ लगा होता है ब्लड वेसल्स, एल्वुलाई होती है, ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, सारा ऑक्सीजन आपका यहाँ से क्या होगा? ये आपका ब्लड वेसल्स है, तो ये यहाँ से आपका ऑक्सीजन बेटा क्या होगा? यहाँ जो आपका O2 है, ये है ना, जो यहाँ पे आपका O2 आया था वो मूव करके यहाँ आ जाए, और फिर यहाँ आपने पढ़ रखा है जैसे आपका ग्लूकोज आया था, यह आपका सेल है, सेल में पहले से आपका ग्लूकोज आ चुका है, जो ग्लूकोज आ ही चुका है सेल के अंदर पहले से। अब आपका ऑक्सीजन भी यहाँ से मूव करके कहाँ आ जाएगा? सेल के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? तो आपके सेल के अंदर क्या क्या आ गया? ग्लूकोज आ गया और ऑक्सीजन आ गया, दोनों आ गया। अब क्या होगा? एक रिएक्शन होगा बेटा। क्या होगा? एक रिएक्शन होगा। क्या रिएक्शन होगा? देखिए, C6H12O6 प्लस O2, है ना, यहाँ स्पेस नहीं है ना, एक रिएक्शन होगा। रिएक्शन में थोड़ा सा नीचे लिख देता, देखो यहाँ लिख देता। रिएक्शन क्या होगा बेटा? देखो, C6H12O6 प्लस O2, रिएक्शन एरो CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी बनेगी, और ये है आपकी एनर्जी। ठीक है, इसी एनर्जी का हम यूज करते हैं बेटा किस काम में? चलने फिरने, नाचने, गाने, बोलने, पढ़ाने, इन सब काम में, जो भी डेली लाइफ एक्टिविटी आप कर रहे हो वहां पे इस एनर्जी का यूज होगा। तो आपने ये समझ लिया कि आपके ग्लूकोज से बेटा, ग्लूकोज से और प्लस ऑक्सीजन से हाउ टू
हाउ टू गेट एनर्जी, कैसे आपको एनर्जी मिली। ये बात आप समझे कि नहीं समझे? अगर ये समझ गए दैट वाज वेरी गुड, है ना। अगर ये आप समझ गए बेटा दैट वाज वेरी गुड। अगर नहीं समझे तो वीडियो फिर से थोड़ा सा पीछे से देखिए और समझिए कि आपका हाउ टू गेट द एनर्जी, आपको एनर्जी कैसे मिली। तो एनर्जी मिलने के लिए पहले तो आपने क्या किया था, खाना खाया था बेटा, है ना, फूड। उसके बाद आपने क्या किया था, ऑक्सीजन, सांस लिया था। के बाद, है ना, खाना खाया और सांस लिया। इन दोनों के द्वारा आपके बॉडी में क्या हुआ, इससे खाने से क्या मिला आपको, ग्लूकोज मिला। क्या मिला, ग्लूकोज मिला, है ना। और इससे क्या मिला बेटा, ऑक्सीजन मिला ही, है ना। और इन दोनों ने रिएक्शन करके क्या दिया आपको, रिएक्शन करके आपको एनर्जी प्रोवाइड कराई, एनर्जी प्रोवाइड कराई। क्लियर है, एनर्जी आपको मिल गया, ठीक है। अब ये था सामान्य व्यक्ति में, ये हेल्दी आदमी के अंदर ये मैकेनिज्म चलती है, ठीक है। अब देखो डायबिटीज के पेशेंट में क्या होता है, डायबिटीज के पेशेंट में क्या होता है, ये जो आपका पेनक्रियाज आपने पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था ना, ऐसा करके पत्ते जैसा एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, है ना। ध्यान से देखो, आपने ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर को अपन लोग क्या बोल रहे थे, पेनक्रियाज बोल रहे थे। और पेनक्रियाज क्या कर रहा था बेटा, एक हार्मोन्स बना रहा था। और उस हार्मोन्स का क्या नाम था, उस हार्मोन्स का नाम था इंसुलिन। क्या नाम था, उसका नाम था बेटा क्या, इंसुलिन। इंसुलिन को हम किससे रिप्रेजेंट करा रहे थे, ऐसे करके, ये इंसुलिन। अब आपका पेनक्रियाज क्या करेगा, इसकी फंक्शनिंग जो है, पेनक्रियाज की जो है बेटा फंक्शनिंग क्या होगी, फंक्शनिंग क्या होगी, कम होगी। या इसका रोल, ये फंक्शन कम करेगा, यानी पेनक्रियाज किसी व्यक्ति का खराब हो रहा है, डैमेज हो रहा है ना। तो वो जब डैमेज हो रहा है, खराब हो रहा है, उसकी फंक्शनिंग रिड्यूस हो रही है, तो ये इंसुलिन नहीं कम बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। तो मैं लेता हूं यहां बेटा कम बना पाएगा। इंसुलिन क्या करेगा बेटा, कम बना रहा है, इंसुलिन कम बना रहा है, कम बना रहा है ना। तो मैं यहां लिख सकता हूं एक लाइन, व्हाट वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट बेटा ना, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज functioning is functioning is reduced due to pancreas, due to pancreas releases of releasing of releasing of some insulin, less बोल रहा हूं इंसुलिन लिख रहा हूं, तो क्या करेगा बेटा, लेस इंसुलिन बनाएगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा, पेनक्रियाज फंक्शनिंग इज रिड्यूस ड्यू टू पेनक्रियाज रिलीजिंग ऑफ लेस इंसुलिन, कम इंसुलिन बनाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझ, अब डायबिटीज, अब ध्यान समझ। तो डायबिटीज के पेशेंट में पहली प्रॉब्लम क्या आई कि उसका पेनक्रियाज काम कम करता है, जिससे उसके बॉडी में इंसुलिन कम बनता है। क्या होगा, इंसुलिन उसके बॉडी में कम बनेगा। या खराब कैसा हो रहा है पेनक्रियाज, ज्यादा खराब हो गया तो और कम बनेगा, और ज्यादा खराब हो गया तो और कम इंसुलिन बनेगा, और ज्यादा खराब तो और कम इंसुलिन, एकदम खराब तो इंसुलिन ही नहीं बनेगा। तो मुद्दा आप समझे कि नहीं समझे, डायबिटीज के पेशेंट में इंसुलिन कम बनता है, रीजन है कि उसका पेनक्रियाज डैमेज हो रहा है, ठीक, उसका पेनक्रियाज डैमेज होने की वजह से इंसुलिन कम बन रहा है। अब हम और अच्छे से चीजों को समझेंगे कि जब इंसुलिन कम बनता है तो प्रॉब्लम क्या आती है। कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे कि पीछे पढ़ के आए हैं कि इंसुलिन का रोल क्या है। इंसुलिन क्या करता है, अभी आपने पीछे पढ़ा ना, यहां आपने अभी पीछे पढ़ा, इंसुलिन आपका क्या कर रहा था, ये आपका ब्लड वो है, ब्लड वेसल्स है, और यहाँ पे आपका क्या है, सेल है, ये सेल है, सेल है ना। यहाँ से इंसुलिन आता था, यहाँ चिपक जाता था, है ना, यहाँ चिपक जाता था इंसुलिन, तब जाकर के बेटा आपका क्या होता था, ग्लूकोज जो है आपका, तब यहाँ का ग्लूकोज जो है, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करा रहे थे, वो इसी इंसुलिन से मूव होके आ रहा था। अगर इंसुलिन कम होगा तो क्या होगा, ये ग्लूकोज अंदर नहीं आ पाएगा। जैसे मान लो ये सेल है आपका, और इस सेल के ऊपर इंसुलिन आके चिपका ही नहीं, इंसुलिन नहीं चिपका, नॉट अटैच, नॉट अटैच insulin in their surface, in their surface। घसीट के लिखते बेटा ना, इसलिए राइटिंग इसमें नहीं है ना। मैं वैसे
पढ़ाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, इसलिए यहाँ मैं घसीट के लिखता हूँ और इसमें राइटिंग बन नहीं पा रही। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार बन जाएगी राइटिंग, है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। तो यहाँ बेटा क्या होता है, इंसुलिन लगा नहीं है, लगा नहीं है इंसुलिन, तो ग्लूकोज इसके अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आओ हम थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखो, ध्यान से मेरी बात समझो, है ना। मैंने बताया ये ब्लड वेसल से आप, ये ब्लड, सॉरी, ये क्या है, ब्लड वेसल से, देखो ब्लड वेसल से ये क्या हो गया आपका, सेल हो गया, ध्यान से देखना, सेल इस कलर से, ये हो गया आपका सेल, एक सेल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सेल, ये हो गया आपका एक सेल है यहाँ और। ठीक है, अब यहाँ देखो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन यहाँ कम है, 2 ही 3 इंसुलिन। अब ग्लूकोज आपने खाना खाया है, तो डाइजेशन होके ग्लूकोज खूब आ गया है सेल, ब्लड वेसल्स के अंदर, खाना जैसे ही पचा बहुत सारा ग्लूकोज आ गया, आपने खाना खाया, खाने का डाइजेशन हुआ, अब ग्लूकोज आपका आ गया ब्लड में। ठीक है, अब देखो ध्यान समझो, अब इंसुलिन यहां से आएगा, यहां से होके ये आएगा, यहां चिपक जाएगा, यहां से होके आएगा, यहां चिपक, ये आया। अब ये ग्लूकोज मान लो, खाना आपने, ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना, थोड़ा सा ध्यान समझना, आपका आपका ग्लूकोज आएगा इनके अंदर, सेल के अंदर, है ना, ध्यान देखो, ग्लूकोज आएगा सेल के अंदर, बड़ा धीरे धीरे आएगा, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, इसके अंदर जाएगा, बड़ा धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज धीरे धीरे, इसके अंदर ग्लूकोज नहीं गया, इसके अंदर भी ग्लूकोज नहीं गया, यानी बात आप समझ रहे हो, बिफोर इट फूड, बिफोर ईट फूड, खाना खाने के पहले, मान लो एक्स अमाउंट, एक्स अमाउंट में, एक्स अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट ऑन, ग्लूकोज प्रेजेंट इन ब्लड वेसल, एक्स अमाउंट में ग्लूकोज ब्लड वेसल्स के अंदर, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, आफ्टर इट फूड बेटा, खाना खाने के बाद x+1 हो गया, अमाउंट ग्लूकोज का बढ़ गया खाना खाने के बाद, क्योंकि खाना खाए तो ग्लूकोज आपके ब्लड वेसल्स में और आ गया, तो आपके ग्लूकोज का लेवल ब्लड वेसल्स में बढ़ गया, यहाँ ग्लूकोज आपका लेवल बढ़ गया बेटा, यहाँ ग्लूकोज बढ़, खाना खाए, खाना खाते ही ग्लूकोज का लेवल ब्लड वेसल्स में बढ़ गया। अब ग्लूकोज का लेवल ब्लड वेसल्स में बढ़ गया जरूर, क्योंकि खाना खाने के पहले एक्स अमाउंट था, क्यों एक्स था, उसका कारण था, क्यों एक्स अमाउंट था, क्योंकि कुछ ग्लूकोज मूव करके चले गए थे आपके कहां, सेल में, लेकिन अब आपके पास इंसुलिन कम है, तो ग्लूकोज धीरे धीरे जा रहा है सेल के अंदर, ये जो सेल हैं इनके अंदर ग्लूकोज आपका धीरे धीरे जा रहा है, स्लोली स्लोली ग्लूकोज, धीरे धीरे ग्लूकोज आपके इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, सेल के अंदर धीरे धीरे ग्लूकोज जा रहा है, धीरे धीरे ग्लूकोज जा रहा है, और उसी में आपने खा लिया खाना, तो जितना लेवल ग्लूकोज का ब्लड में था उससे और ज्यादा ग्लूकोज हो गया, अब ग्लूकोज जा नहीं पा रहा है सेल के अंदर, रीजन इंसुलिन कम है ना, रीजन क्या है बेटा, रीजन क्या है, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन आपके पास, तो ग्लूकोज जा नहीं रहा है सेल के अंदर, तो आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। देखो, आपके सेल ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज का लेवल एक निश्चित मात्रा में होता है, जैसे मान लो एक्स अमाउंट ग्लूकोज आपके ब्लड में, ब्लड वेसल्स में रहना चाहिए, लेकिन अगर ग्लूकोज सेल के अंदर जा ही नहीं रहा है, x+1 हो जाएगा, अमाउंट होता है, बट अमाउंट बता नहीं रहा हूं मैं, तो एक्स अमाउंट क्या होता है, आपके ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज रहना चाहिए, बट इंसुलिन न होने की वजह से, इंसुलिन है नहीं या है तो कम है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स के पास जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर आ नहीं पा रहा है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ के x+1 हो गया, x+1 हो गया अमाउंट ग्लूकोज का ब्लड वेसल्स में, इसी केस को डायबिटीज, इसी केस को क्या बोलते हैं बेटा, डायबिटीज। तो फिर से मैं एक बार समरी लेता हूं, ध्यान समझना, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज का एक निश्चित अमाउंट ही रहना चाहिए,
ठीक, निश्चित अमाउंट ही आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज का होना चाहिए। इतना कंफर्म है? दूसरी बात सुनो, अब सामान्य व्यक्ति खाना खाता है, खाना का ब्रेकडाउन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, सारा खाना कहाँ आता है? ब्लड में आता है, फिर ब्लड से सेल के अंदर चला जाता है, ओके, और वो फिक्स अमाउंट ग्लूकोज का बना रहता है। डायबिटीज के पेशेंट में क्या होता है? इंसुलिन कम होता है, जिसकी वजह से आपके ग्लूकोज में जितना लेवल होना, ब्लड वेसल्स में जितना ग्लूकोज का लेवल होना चाहिए, जो वैल्यू है कि एक्स अमाउंट होना चाहिए, वो x+1 हो जाता है। रीजन क्या है? कि इंसुलिन ही कम है, जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज सेल के अंदर जा नहीं पा रहा है। जब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है या जा रहा है तो बहुत कम जा रहा है और स्लोली स्लोली जा रहा है, जिससे ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा हो जा रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर। देखो यही हो रहा है ना, ग्लूकोज यहां से जा रहा है, स्लोली स्लोली जा रहा है, धीरे जा रहा है, क्योंकि इंसुलिन देखो 2 ही 3 ठो है, तो धीरे धीरे जा रहा है, और इसलिए ग्लूकोज का लेवल क्या हो रहा है? आपके ब्लड में ज्यादा है। आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या है बेटा? खूब ज्यादा, जबकि होना चाहिए था सामान्य, होना चाहिए था एक्स, लेकिन अब इंसुलिन कम है तो ग्लूकोज अंदर जा नहीं पा रहा है, इसलिए अमाउंट क्या हो गया है ब्लड वेसल्स के अंदर? x+1। और यही x+1, यही ब्लड वेसल्स के अंदर बढ़ा हुआ ग्लूकोज का अमाउंट, ये डायबिटीज कहलाता है। डायबिटीज माने क्या? इंसुलिन कम, जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है और ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा है। हेल्दी इंडिविजुअल में यक्स अमाउंट होना चाहिए, बट इंसुलिन कम होने की वजह से सेल के अंदर ग्लूकोज जा नहीं पा रहा है, तो अब ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ के x+1 हो। इसलिए डायबिटीज की जो जांच होती है दो होती है, एक खाना खाने के पहले, यानी आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना है, मान लो x अमाउंट होता है खाना खाने के पहले, है ना, x अमाउंट होता है पहले। अभी रुक जाओ, आप ये जानो ग्लूकोज का अमाउंट, आप ये जानो ग्लूकोज की डायबिटीज की जांच भी दो होती है, एक खाना खाने के पहले, एक खाना खाने के बाद। चेक करते हैं कि सामान्य लेवल पे ग्लूकोज जो होना चाहिए वो खाना खाने के पहले, यानी वो ग्लूकोज जो ब्लड में है, ये ब्लड में है खाना खाने के पहले, इसलिए चेक करते हैं कि इसमें मान लो एक्स होना चाहिए, एक्स अमाउंट होना चाहिए। अब खाना आप खाए नहीं हो तो ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में कम होना चाहिए ना। अब खाना खाने के पहले जांच हुआ तभी ग्लूकोज का लेवल ज्यादा था, एक्स होना चाहिए था, x+1 है। खाना खाने के बाद देखा गया, भाई खाना खा लीजिए, अब देखते हैं ग्लूकोज का लेवल क्या है, तो पहले से ग्लूकोज ज्यादा था ही और खा लिए और ज्यादा हो गया, यानी ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होना ही क्या है? आपका डायबिटीज कहलाता है। ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होना डायबिटीज, रीजन इंसुलिन। तो मैं और अच्छे से बता, थोड़ा डेटा ऐसे ले लेता हूँ, रैंडम डेटा आपको समझाता हूँ, आप ध्यान समझ। देखिए मैं बता रहा बेटा क्या है, ये आपका ब्लड वेसल्स है, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिए। मान लीजिए ये आपका ब्लड वेसल, ये आपका ब्लड वेसल, ठीक। ब्लड वेसल्स में हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर, हेल्दी आदमी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कितना होना चाहिए? मान लीजिए एक्स, एक्स अमाउंट होना चाहिए ग्लूकोज का लेवल, ठीक है। अब खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले एक्स अमाउंट होना चाहिए, मतलब एक्स अमाउंट इज खाना खाने के पहले का लेवल। खाना खाने के बाद आपका ग्लूकोज थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा बढ़े, है ना, खाना खाने के बाद थोड़ा सा बढ़े, फिर एक्स पे आ, ठीक है। आ रहे मेरी बात समझ में? मान लो कि यहाँ पे आपका ग्लूकोज कितना होना चाहिए? ठीक है, देखो ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल, ठीक, ये ब्लड वेसल्स है ना। अब देखो खाना खाने के पहले इसका लेवल कितना होना चाहिए था? मान लो इसमें आपने खाना खाया, ग्लूकोज बढ़ गया, ग्लूकोज बढ़ गया, खाना खाया ग्लूकोज आ गया इसमें, और साथ साथ इंसुलिन भी आया, इंसुलिन भी आया। अब अगर नॉर्मल आदमी है, इंसुलिन यहाँ चिपका, सारा ग्लूकोज अंदर आ गया, ठीक है, सेल के अंदर आ गया, ठीक है, फिर से लेवल इसका नॉर्मल आ गया, एक्स पे आ गया, है ना। एक्स अमाउंट खाना खाने के पहले एक्स अमाउंट था,
खाना खाने के बाद x+1 हुआ, 1 अमाउंट बढ़ गया। ठीक, जब इंसुलिन है फिर घट के x पे आ जाएगा। अगर इंसुलिन कम है तो x+ अमाउंट में, यही केस आपका आ रहा है। सही, तो आज के लिए इतना ही बस। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि क्या ऐसा खाना खाएं, क्या ऐसा खाना खाएं कि डायबिटीज, अच्छा चलो बता ही देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। ध्यान देखो, अब खाना हमें ऐसा खाना चाहिए, खाना हम कौन सा खाएं, खाना हम कौन सा ऐसा खाना खाएं जिसकी वजह से हमारा डायबिटीज ना बढ़े। देखो, खाना हमें, कार्बोहाइड्रेट को हम सिंपल वे में दो भागों में, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक मैं बोल रहा हूं कम्प्लेक्स कार्बोप्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट, इसके ग्लूकोज, ये जो डब्बा है मान लीजिए ग्लूकोज है, में जो ये ग्लूकोज है। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे ग्लूकोज, ये जो गोला गोला है ये ग्लूकोज है, तो बहुत सारे बॉन्ड से मैं जोड़, है ना, बहुत सारे बॉन्ड से है, ये बहुत सारे बॉन्ड से ऐसे, क्लियर है, ऐसे बहुत सारा बॉन्ड। अब मैं बोल रहा हूँ ये खाना खाओगे अगर आप, तो ये खाते ही आपको मुंह में आपके जाते ही मीठा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि मुंह में ही इसका डाइजेशन हो गया, ये बॉन्ड ही तो तोड़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम से, और ये बॉन्ड टूट गया और आपको मुंह में ही मीठा लगने लगेगा। अगर आपको खाना मुंह में ही मीठा लगने लगा, ये वो जान लीजिए वो खाना आपको नहीं खाना है, क्योंकि वो अगर खाओगे आप तो ग्लूकोज तुरंत आपके ब्लड में पहुंच जाएगा। तुरंत आपका कहां पहुंच जाएगा बेटा, ये जो आपका ब्लड वेसल्स है, जैसे ही मुंह में मीठा लगा ये ग्लूकोज फ्री हो गया, ये डब्बा सारे फ्री हो गए, बॉन्ड टूट गया और ये तुरंत डाइजेशन से ब्लड वेसल्स में, और इसको खाओगे और पहले से ही देखो इस तुरंत आ गया, और पहले से ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में बढ़ा है, पहले से ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में बढ़ा है बेटा, ज्यादा है, और तुरंत डाइजेशन होने की वजह से तुरंत पहुंच जाएगा ग्लूकोज, है ना। और इसको खाओगे बेटा तो इसको डाइजेशन में टाइम लगेगा, इसके एक ग्लूकोज को फ्री कराने में, जैसे ये देखो ग्लूकोज को फ्री कराने में कितने बॉन्ड तोड़ने हैं, देखो बहुत सारे बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे? बहुत सारे बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। देखो ये तोड़ना पड़ेगा, एक मिनट, ये तोड़ो, ये तोड़ो, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे बॉन्ड ब्रेक करोगे तब जाके आपका क्या होगा, फ्री वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, तब आपका एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स फ्री। तो इसमें बेटा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, और जब से ग्लूकोज का टाइम लगेगा तो जो पहले से ग्लूकोज का लेवल राइज हुआ है वो धीरे धीरे अंदर होता रहेगा, धीरे धीरे अंदर होता रहेगा, और नया ग्लूकोज आने में टाइम लग रहा है। वाई नया ग्लूकोज आने में टाइम लग रहा है? क्योंकि अभी ये टूटा ही नहीं है, जब ये टूटेगा तब नया ग्लूकोज आएगा, तो ये टाइम लग रहा है नया ग्लूकोज आने में, तब से ये एब्जॉर्प्शन चालू है, ठीक है। तो इसका लेवल थोड़ा सा गिरेगा तब नया ग्लूकोज आएगा, ठीक है। तो इसको खाने में पेशेंट को ज्यादा सही है, ये खाए जो मुंह में मीठा लगे, बट सॉरी जो मुंह में देर से मीठा लगे, तो कुछ टाइम, थोड़ा टाइम लगे, मतलब मीठा ही ना लगे मुंह में, आप खाओ, पेट में जाए, पचेगा, उसमें टाइम लगेगा, तब जाकर आपके ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स फ्री हो। और जो मुंह में मीठा लगे उसको तो एकदम नहीं खाना है, रीजन वो तुरंत ग्लूकोज का लेवल इमीडिएट बढ़ा दे रहा है, और ये ग्लूकोज का लेवल इमीडिएट नहीं बढ़ा रहा है, ये आप खाओगे, डाइजेस्ट होगा, तब जाके ग्लूकोज अवेलेबल आएगा, है ना। तो जब से ये डाइजेस्ट होगा तब से अपना ग्लूकोज का लेवल यहाँ डाउन होता रहेगा, ठीक। तो इस वाले खाने को खाना है, इस वाले खाने को एकदम नहीं खाना है। अब प्रश्न आता है ये वाला खाने का लिस्ट बता दीजिए। लिस्ट नहीं बेटा, जो मुंह में मीठा न लगे या देर से, मतलब मुंह में मीठा लगे ही ना उसको खाइए, और जो मुंह में मीठा लग जाए तुरंत उसको नहीं खाना है। वो क्यों नहीं खाना है बेटा? क्योंकि वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, इमीडिएट मुंह में ही ग्लूकोज फ्री हो गया है, अब तुरंत ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक। मैं बेटा इसको बता पाया हूं, है ना, जो मैं बता पाया हूं, है ना। मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, और सामने एक भी बच्चे नहीं है, तो फिर मैंने कोशिश किया है, कम्युनिकेशन गैप की वजह से थोड़ा सा फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ इसलिए समझ नहीं पा, मतलब कम्युनिकेशन गैप थोड़ा सा था, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाया हूँ बच्चे सामने रहे हैं, उसका कम्युनिकेशन अलग रहता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया होऊंगा। आज के लिए बस इतना।